नमस्कार। स्टार टीवी बिहार के लाइव प्रोग्राम में एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको उस चर्चे पर ले जा रहे हैं जो पटना में बहुत तेजी से फैल रही है। चर्चा क्या है? क्या अशोक चौधरी, मंत्री अशोक चौधरी, नीतीश कुमार के खासम खास अशोक चौधरी राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? क्या वो संन्यास ले लेंगे राजनीति से? तो ये ऐसा सवाल है और ऐसी चर्चा है जिसने सब लोगों का ध्यान उस ओर केंद्रित किया है कि आखिर अशोक चौधरी करने क्या वाले हैं और ये संन्यास की नौबत क्यों आ रही है राजनीति से। दूसरी खबर जो हम आपको बता रहे हैं कि चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच जो टकराहट है वो और तेज हो गई है। और जो ड्रीम प्रोजेक्ट, जो यूएसपी बताया जाता है नीतीश सरकार का, जातीय जनगणना, उसको चिराग की पार्टी ने, चिराग पासवान ने, चिराग के सांसद अरुण भारती ने फर्जी बता दिया है। तो समझिए कि टकराहट किस लेवल पर आ गई है। लेकिन शुरुआत हम करेंगे अशोक चौधरी से कि अशोक चौधरी आखिर क्यों ऐसा करने वाले हैं। क्या सही मायने में वो संन्यास ले लेंगे? तो देखिए, एक खुशखबरी है अशोक चौधरी के लिए कि जो विश्वविद्यालय आयोग का जो रिजल्ट निकला है 274 उम्मीदवारों का, उसमें 58 साल के अशोक चौधरी का भी सिलेक्शन हुआ है। वो अब असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर चयनित हो गए हैं। तो चर्चा है कि क्या वो उस पद को वो स्वीकार करेंगे या फिर जैसे सियासत चल रही है उस तरह से सियासत करेंगे। चुनाव का साल बिहार में है, क्या नीतीश कुमार उनको इजाजत देंगे कि आप राजनीति से दूर हटकर राजनीति शास्त्र पढ़ाइए कॉलेज में जाकर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस में ही उनका ये हुआ है सिलेक्शन अशोक चौधरी का। परिवार में खुशी का माहौल है। कहते हैं, परिवार के लोग भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि कुछ समय के लिए वो छात्रों को पढ़ाएं जाके कॉलेज में, वो जिम्मेदारी निभाएं। नीतीश कुमार की जिम्मेदारी, पार्टी की जिम्मेदारी तो वो निभा ही रहे हैं, बिहार को आगे बढ़ाने का काम कर ही रहे हैं। लेकिन पठन पाठन से जो शौक रहा है अशोक चौधरी का, क्या उस शौक को पूरा करने के लिए कुछ दिनों के लिए वो ब्रेक लेंगे राजनीति से और कॉलेज ज्वाइन करेंगे और पढ़ाएंगे? तो देखिए अब क्या होता है। लेकिन अशोक चौधरी के लिए एक अच्छी खबर कि असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर भी उनका सिलेक्शन हुआ है। आज 284 में 274 का रिजल्ट आया है जिसमें अशोक चौधरी भी है। ये बात सामने है। अब देखिए अशोक चौधरी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन घर वाले खुश हैं कि चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई है। तो ये एक बड़ी बात है, एक अच्छी बात है कि अशोक चौधरी अब असिस्टेंट प्रोफेसर भी हो गए। तो चलिए, उनकी योग्यता, उनका टैलेंट वो हुए हैं। लेकिन अगर खाटी पॉलिटिकल खबर पर हम बात करें कि चिराग पासवान की पार्टी क्यों गुस्साई हुई है नीतीश कुमार पर। देखिए, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने बिहार के जातीय जनगणना को फर्जी बताया था, लेकिन एक ट्वीट करके अरुण भारती ने साफ साफ कहा है कि ये फर्जी है। ये कुछ खास जातियों को आगे बढ़ाने का आंकड़ा देने का एक कवायद था और इसमें कुछ नहीं है। जो दलित हैं, कुचले हैं, गरीब हैं, उनकी संख्या को कम किया गया है और कुछ ऐसी खास जातियों की संख्या को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है जिससे कि पॉलिटिकल फायदा आरजेडी को हो सके और दूसरे लोगों को हो सके। तो ये एक आंकड़ा है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। तो जो टकराहट है चिराग पासवान और नीतीश कुमार में, सिवान से जो सिलसिला आगे बढ़ा और आपने देखा बीच में जो गहमागहमी हुई, जो चिराग पासवान का कहना था कि चुनाव हम लड़ेंगे ही लड़ेंगे, नीतीश ने मना किया। उसके बाद ढेर सारी चीजें हुई। ट्वीट तो ट्वीट चल ही रहा है। अरुण भारती का एक नया ट्वीट आ गया कि ये जातीय आंकड़ा ठीक नहीं है, इस पर जो भारत सरकार करा रही है उसी पर भरोसा है, वो एक अच्छा कदम है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी के रूप में चिराग और नीतीश के बीच दूरी बढ़ रही है और ये दूरी इतनी अब बढ़ गई है कि इसको समेटना भाजपा नेताओं को भी बड़ा मुश्किल होगा कि कैसे समेटें, रिश्ता कैसे बने। और नीतीश कुमार जो होम्योपैथ इलाज के लिए जाने जाते हैं, क्या चिराग पासवान का होम्योपैथिक इलाज, राजनीतिक इलाज उन्होंने शुरू कर दिया? इसकी भी चर्चा सियासी गलियारे में है, क्योंकि अब जो सामने लाके खड़े कर दे नीतीश कुमार, कहीं हो सकता है। देखिए, इस तरह की भी बात हो रही है कि अब चिराग को काउंटर करने के लिए पारस के कंधे पर भी नीतीश कुमार हाथ रख सकते हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन इस तरह की चर्चा है।
तो आमने कही जा रही है कि आमने सामने चचा भतीजा हो सकते हैं। तो ढेर सारी चीजें हो रही है चिराग और नीतीश के संबंधों को लेकर, लेकिन एक खुशखबरी अशोक चौधरी परिवार का असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ है। देखिए राजनीति को आगे रखते हैं या फिर पठन पाठन जो उनका पहला शौक है उसमें वो जाते हैं, इसका भी इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मामला तो दिलचस्प हो ही गया है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।